अस्सलामुअलैकुम। इब्तिदा है उस रब के नाम से जो हर इब्तिदा की इब्तिदा से है लेकिन जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, और उस रब के नाम से जो हर इंतहा की इंतहा तक है लेकिन जिसकी कोई इंतहा नहीं। सुबह के ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ RJ कोमल। आई नेवर थॉट द डे वुड कम जब मैं ये लाइन्स बोलूँगी। मेरे ख्याल में बचपन से हम में से ज़्यादातर लोग, स्पेशली लड़कियाँ जब बड़ी हो रही होती हैं तो वो ये वाली जो कॉन्वर्सेशंस है अपने साथ हमेशा करी होती हैं। ठीक है, कभी शीशे में देखकर आज हम ऐसे तैयार होंगे वैसे तैयार, मतलब उस ज़माने का जो भी कल्चर होता था। आजकल की बच्चियां तो ऑब्वियसली यही बातें करती हैं कि ट्यूटोरियल्स बना रही हैं और कपड़ों के हवाले से कोई बात हो रही होगी, या मतलब कि ये ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको पेयर करना है डिफरेंट शर्ट्स के साथ। लेकिन हमारे ज़माने में ये जो हुआ करता था, वी यूज़ टू डू दैट अ लॉट एज वेल, राइट। तो जब आप कोई चीज़ बचपन से सोचते आते हैं कि आप अपने आप से वो कर रहे हैं, तो आपको वो पब्लिकली करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, एम्बैरेसिंग सा लगता है। बिकॉज जो एक रेडियो शो होता है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन व्लॉग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। एनी हाउ, आई एम स्टिल स्ट्रॉन्ग। ये मैं आपको जल्द से शॉर्ट दिखाना चाह रही थी। बहुत फ़नी सिचुएशन है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता जनाब कि कूड़े के डब्बे के पास जो है गंद लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन जो कचरा उठाने वाले भाई लोग हैं वो मैं हमें छुट्टियों पे गए हुए हैं। यूरोप में ज़्यादातर लोग इस टाइम पे छुट्टियों पर गए होते हैं। सो इसलिए आपको सड़कों की हालत या कूड़े के पास कचरे के जो डब्बे हैं उनके पास आपको ज़्यादातर नज़र आ रहा होता है कि सफाई वगैरह का इंतज़ाम को इतना अच्छा ख़ास नहीं हो रहा। बड़ा खूबसूरत वेदर है, बड़े खूबसूरत बादल निकले हुए हैं जनाब, और क्या कहते हैं उसको, बहुत प्यारा दिन है। मेरे साथ कुछ दिनों से ये हो रहा है जनाब कि मुझे बहुत ज़्यादा इंसोम्निया हुआ है। लाइक मैं जिस वक्त रात को सोने की कोशिश करती हूँ, बच्चों को सुलाती हूँ, मतलब लेटाती हूँ, उसके बाद हम रुकिया शरिया उनको सुनवाते हैं, और फिर मतलब कि वही जो सोने की एक्टिंग होती है पेरेंट्स की, अगर कोई काम रह जाए जैसे नमाज़ पढ़नी है या लेफ़्ट ओवर सालन को फ्रिज में रखना है, किचन को थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, तो फिर क्या होता है कि उस वक्त मुझे बच्चों के साथ लेटने की एक्टिंग करनी होती है। और बहुत सारी दफ़ा यही होता है कि आपकी आंख लग जाती है। तो मैंने ये करना शुरू किया कि मैं मतलब कि उनके साथ जब लेटूँ तो साथ ही मैं अपनी सारी तैयारी वगैरह करके लेटूँ, और जो काम मुझे लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दूँ, ताकि मेरे दिमाग में सोते हुए ये ना हो कि मैंने उठना है। इस वजह से भी बहुत सारी मतलब के दिनों से मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरी नींद ठीक से नहीं हो रही थी, क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड में होता है ना कि अभी आपने जागना है, तो देन यू आर नॉट वेरी रेस्टिंग, यू नॉट स्लीपिंग एट रेस्ट, योर माइंड इज़ नॉट एट रेस्ट। तो आप सो भी रहे होते लेकिन आप नहीं सो रहे होते। ठीक है, अच्छा, तो पहले मुझे लगा इस वजह से हो रहा है, तो कल मैं अपने सारे काम शाम ख़त्म करके एक ही दफ़ा सोने के लिए उनके साथ लेटी। मैंने कहा ठीक है, इनका स्लीप टाइम बेशक डिले हो जाए बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन, और मैं आज इनके साथ ही सो जाऊंगी। उसके बावजूद एग्जैक्ट 3-3:30 बजे मेरी आँख खुल गई, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई, और इस वक्त 7:30 बज रहे हैं सुबह के, एंड स्टिल नो स्लीप। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। मॉर्निंग वॉक ज़रा अच्छा बॉडी के ऊपर असर डालती है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लोकल मार्केट। ऑलमोस्ट 8 बजने वाले होंगे, क्योंकि जिस वक्त मैं निकल रही थी 7:30 थे। 15 मिनट इस पूरे प्रोसेस में लग गए होंगे। ये लोकल मार्केट है और अभी पूरी तरीके से सेटअप नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर भी लोकल फार्मर्स मार्केट लगती है जैसे पाकिस्तान में होता है जुमा बाज़ार और ये वो। द ओनली डिफरेंस इज़ कि ये डेली लगती है, मंडे टू सैटरडे, और इसमें फल सब्जियां इन सब के स्टॉल्स होते हैं। चीज़ मिल रहा होता है फ्रेश, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह, बच्चों की चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंटेड रेट्स में ये चीज़ें मैसर नहीं होती हैं। लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं, सबसे इसकी बेस्ट बात होती है कि आपको फल फ्रेश मिल जाता है। वरना सुपर मार्केट्स में यहाँ में सबसे ज़्यादा मुझे अजीब जो बात लगी थी वो ये थी कि पैकेट में फल और सब्जियाँ, मतलब क्या बकवास है। एक अलमिया ने चीज़ जो फ्रेश बनाई हुई है, ये देखिए, फ़िश, कैन फाइंड फ़िश हियर, फ्रेश फ़िश, एंड देन देयर इज़ fruits and vegetables,
एंड देन यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉल्स। यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि ये स्टॉल्स रन कर रही होती है, तो ये एक बड़े मज़े की बात होती है कि आपको मतलब आपको पता होता है कि यू आर सोर्सिंग इट फ्रॉम अ हलाल सोर्स। लेकिन लोकल भी फार्मर्स आए हुए होते हैं और आपको बहुत छोटे छोटे स्टॉल्स भी नज़र आएंगे जिनके पास बहुत लिमिटेड सब्जियां और फल होती हैं। ये अंडे हैं और शहद है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो छोटे स्टॉल्स जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो छोटे फार्मर्स हैं, और मतलब आपको टाइप ऑफ स्टॉल से आइडिया हो जाता है कि भाई ये थोड़ी चीज़ इन्होंने उगाई है, लाई है, उसको वो बेचेंगे और उसके बाद ये जागो जाओ। तो ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त इनका ये कॉन्सेप्ट लगता है, और यहाँ पर लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मतलब सुपरमार्केट से भी ज़ाहिर है बहुत ख़रीदारी करते हैं लोग। अच्छा, इस वक्त सिर्फ फल सब्जियों का सेटअप हो रहा है, वरना ये जो पूरी जगह है यहाँ पे भी पूरे स्टॉल्स होते हैं ऑफ कपड़े एंड डिफरेंट चीज़ें होती हैं आपको जो मैसर होती हैं। लेकिन आई डोंट नो उनकी कितनी मांग होती है, बिकॉज़ मैं यहाँ पर अक्सर जो है वो जब आती होती थी, अब तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों के बाद, बट इनिशियली जब मैं आती थी तो वो मैं सब्जियों और फल के लिए आती थी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आपने ताज़ा ख़रीदे और कंज्यूम किया, और कभी कभी आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आपको ये देखिए नाश्ते का भी सामान मिल रहा है, ब्रेड्स हैं, पाना जिसको यहाँ कहते हैं, एंड देन छोटे पिज़्ज़ाज होते हैं, croissant, ब्रियोश, ऑल ऑफ दैट, croissants जिनको अंग्रेज़ी में कहते हैं, मैं उनको हमेशा croissant कहती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव बीन ब्रॉट अप इन पेरिस गाइस। थोड़ा सा स्नॉबिश मारना पड़ता है यहाँ पे। मेरे मियाँ बहुत मजाक उड़ाते हैं इस बात का कि तुम हर बात में अपना रेफरेंस ले आती हो। जब हम पेरिस में थे ना, हालांकि देखें वो हैबिचुअली निकल आते हैं, बचपन के रेफरेंसेस इंसान के अंदर से निकल कर आते हैं। अच्छा जी, खैर, तो ये बात थी, तो मैंने सोचा वॉक पे निकल जाती हूँ, और वॉक पे निकलते निकलते मैंने सोचा चलो साथ थोड़ा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं शो स्टाइल में। अगेन आज मैं आपको थोड़ा सा शहर भी अपना साथ साथ दिखा रही हूँ, लेकिन इंटेंशन ये थी कि थोड़ी सी गपशप हो जाए आप लोगों के साथ। उपसी ममनू कंटेंट आ गया था, माफ़ कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से कपड़े शपड़े भी होते हैं, और ये इनकी मार्किंग हुई हुई है फॉर स्टॉल्स। और इसको आप मजाक ना लें, यहाँ पर एक स्टॉल बुक करने के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू गेट अ लाइसेंस फॉर इट, यू हैव टू गेट सो मेनी अप्रूवल्स, पता नहीं कहाँ से अप्रूवल्स देने पड़ते हैं आपको, और तब जाकर आपको इजाज़त मिलती है कि आप ये लगा सकें। ये देखिए कोविड के तंपोने भी मिल रहे हैं, मतलब कि रैपिड टेस्ट जो आप कर सकते हैं। एनी हाउ, ये है एक हमारी करीबी मार्केट, लोकल मार्केट। तो मैंने कहा इसका आपको व्यू दे दूँ। ये देखिए जी हरियाली, उफ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स इन आवर सिटी। यहाँ पे भी पूरे स्टॉल्स होते हैं यूजुअली, और अभी ये क्योंकि टाइम अभी बहुत सुबह का है तो ऐसा ऐसा करके लोग लगाना शुरू होंगे। ये एक बड़ा खूबसूरत स्पॉट है जहाँ दरख्त ही दरख्त है, और यहाँ पर अक्सर लोग शाम में बैठते हैं, बूढ़े लोग, फैमिलीज़ गपशप करने के लिए, बातें करने के लिए। सो इस लिहाज से बाहर के ममालिक बहुत बहुत अच्छे और आइडियल होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपने लोकल कम्युनिटी को मतलब कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम किए हुए होते हैं। और ये बात सबसे अच्छी है इन लोगों की, मतलब अपने लोगों का सोचते हैं, भाई उनको किस में आसानी है, उनको किस में फ़ायदा है। सो आई थिंक ये सबसे खूबसूरत बात है। और वॉक के लिए निकली और मज़े से आगे बैठ गई हूँ, फिक्र ना करे, शूज़ वूज़ भी पहने हुए थे। एनी हाउ जनाब, मुझे बताइएगा किस तरह की लग रही हैं आपको वीडियोस, कमेंट्स में बताइए कि मतलब कि किस किस्म के टॉपिक्स पे यू वांट मी टू टॉक, या फिर जब मैं निकलती हूँ तो रैंडमली जो मेरे दिमाग में थॉट्स होती हैं, अगर मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ तो वही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इनफ है, मुझे बताइएगा। इंसोम्निया के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो मेरी ठीक 3 बजे आँख खुल जाती है और उसके बाद मुझे 1-2 घंटे तक नींद नहीं आती, भूख भी लग जाती है। ज़ाहिर है जब इंसान जागता है तो फिर उसको भूख तो लगती है, दैट्स क्वाइट नेचुरल। बट एनी हाउ ये बड़ी एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। उसकी वजह यह है कि मेरी फिर नींद इफेक्ट होती है जब मैं उठ जाती हूँ। ये पास में एक चर्च है जनाब, जहाँ से टंग की आवाज़ें आ रही हैं। तो जिस वक्त मेरी आँख खुल जाती है और उसके बाद फिर मैं जब जागती हूँ और दोबारा जब तक मैं सोने जाती हूँ
बिकॉज जुहा को भी इस वक्त तक भूख लग चुकी होती है एंड आई हैव टू फीड हर एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद क्या होता है जी कि टू बी क्वाइट कैंडिड आपकी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे फिर ऑब्वियसली इतने टाइम पे उठ जाते हैं एंड देन आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि यार नींद पूरी नहीं हो रही, थकी भी उठ रही हूँ। लेकिन उसकी वजह ये इंसोम्निया है, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। और इसकी वजह क्या है मेरे दिमाग में मुझे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया भी है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम गुजरा है पिछले कुछ दिनों में बच्चों के हवाले से। आपके साथ मैं इंशाल्लाह वो एक अलग व्लॉग में शेयर करूँगी, बिकॉज एक वो स्टोरी है एंड आई वांट कि ये फेज़ अभी गुजर जाए और हम उस फेज़ से कम्प्लीटली निकल जाएँ, देन आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू। बिकॉज मतलब आई एम अ कुरैशी और मेरे अब्बा से ही बात कहते हैं। कुरैशी जो थे ना अरब के, उनका एक ख़ासा हुआ करता था कि वो जब तक कोई काम हो नहीं जाता था ना तो उसका वो जिक्र नहीं करते थे। वो उस वक्त अपनी ज़िंदगी में मतलब अहम काम जो होता था, मामूलाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ काम जो है वो अक्सर रोक लेते थे अपने। जैसे आपने अपनी दाढ़ी बनवानी है या आप अपने हिजामत बनवानी है, इस तरह के काम, बाल कटवाने हैं, कुछ इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मतलब काम होते हैं ना डे टू डे की, वो रोक लेते होते थे। तो आई फाइंड इट वेरी फ़नी। तो वो अक्सर इस बात को रिलेट करते थे हमारी कुरैशी रूट्स के साथ। तो आई ऑल्सो थिंक टिल द थिंग इज़ डन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन टू मच डिटेल। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी भी नहीं, बिकॉज दिस इज़ अबाउट मी एंड यू गाइज एंड गप शप चिट चैट। मूड लाइट करने के लिए आते हैं यहाँ पर, मज़ीद आपको स्ट्रेस नहीं देना। तो खैर जी, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ व्लॉग्स, वीडियोज़, रोड शोज़ एंड इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग दैम इंटरेस्टिंग। मुझे बताइएगा कि इसके अलावा आप किस किस्म का कंटेंट देखना चाहेंगे कि मैं उस तरह की गपशप आपके साथ करूँ, उस तरह का कंटेंट क्रिएट करूँ। तो लेट्स सी, लेट्स हेल्प ईच अदर ग्रो एंड इंशाल्लाह तब आपसे बहुत जल्द होगी मुलाकात। गला भी मेरा इसलिए बैठा बैठा आई थिंक क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। दिस इज़ आरज़ू कोमल साइनिंग आउट। अल्लाह ताला आप में आसानियाँ बांटे और आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।